हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में पॉलिनोमियल्स चैप्टर के PYQ सॉल्व करेंगे। मेरे क्वेश्चंस का आंसर बताने से पहले आप वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें, उसके बाद ही सॉल्यूशंस देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² - kx + 6 is 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको क्वेश्चन में दिया है सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू 3। दैट मीन्स अगर अल्फा और बीटा है तो उनका सम करने से 3 आएगा। और हमें ये पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द जीरोस जो होता है वो होता है -b/a। तो उस हिसाब से यहाँ पर b है -k और यहाँ पर a है 3, तो उसको सॉल्व करने से आंसर आ जाता है k = 9। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ax² + bx + c फाइंड द वैल्यू ऑफ α² + β²। हमें ये पता है कि अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द जीरोस -b/a होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा c/a होता है। और आपको ये भी पता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करने से क्या आएगा, यानी a + b होल स्क्वायर करने से ये आ जाएगा α² + β² + 2α बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, -b/a है, और फिर α² और β² का वैल्यू हमको चाहिए तो उसको एज इट इज़ रखा है, और अल्फा बीटा क्या है, c/a है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने से α² + β² का वैल्यू आ जाता है b² - 2ac/a²। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -6 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 5 देन फाइंड द पॉलिनोमियल। यहाँ पर सम ऑफ द जीरोस दे दिया है -6, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया है 5। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल क्या होता है, k यानी कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट इनटू x² माइनस सम इनटू x प्लस प्रोडक्ट। यानी पहले यहाँ पर देख सकते हैं पहले प्लस आ रहा है, फिर देख सकते हैं माइनस आ रहा है, फिर प्लस आ रहा है, ये अल्टरनेट में, राइट। तो यहाँ पर जो सम है -6 दिया है, प्रोडक्ट दिया है 5। इसको सॉल्व करने से और k का वैल्यू 1 लेने से आपका आंसर आ जाता है x² + 6x + 5। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are -4 and -5 is। यहाँ पर आपको जीरोस -4 और -5 दिया है। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, लेट x = -4 एक लेंगे एंड x = -5 एक लेंगे। तो फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, x + 4 = 0 हो जाएगा, और सेकेंड केस में x + 5 = 0 हो जाएगा। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए हमें बस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। दैट मीन्स अगर हम x + 4 होल इंटू x + 5 करेंगे तो ये 0 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट साइड को राइट साइड के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये सॉल्व करके जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आता है वो बन के आता है x² + 9x + 20। इसको करने का और एक तरीका भी है, आप सम ऑफ द जीरोस निकाल सकते हैं। सम ऑफ जीरो यहाँ पे क्या आएगा, -4 + -5 आने वाला है, जो कि कितना होता है, -9 होता है। आप प्रोडक्ट निकाल सकते हैं जो कि -4 × -5 होता है, और ये होके कितना आएगा, 4 × 5 20 + 20 आ जाएगा। और पहले जैसे मैंने बताया था एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे लिखा जाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू k × x² माइनस सम इंटू x प्लस प्रोडक्ट होता है, राइट। अगर हम k का वैल्यू 1 ले लेते हैं और यहाँ पर हम सम के जगह क्या पुट करेंगे, -9, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये होगा +9x प्लस प्रोडक्ट यहाँ पे 20 है। तो यहाँ पर आपका आंसर इस तरह से भी आ रहा है x² + 9x + 20। यहाँ पर k का वैल्यू 1 लेना है। दैट मीन्स अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला है तो आप इस मेथड से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन जैसा है ना, लेफ्ट साइड और राइट साइड है, तो ये एक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला होता तो आप इसे इस तरह से कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला है। दैट मीन्स आपको सेकंड मेथड से ही करना चाहिए। फाइंड द कंडीशन दैट zeros of polynomial p of x is equals to ax² + bx + c are reciprocal of each other। यहाँ पर क्योंकि बोला है जो जीरोज है वो रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर है। दैट मीन्स अगर एक जीरो अल्फा होगा तो दूसरा जीरो उसका रेसिप्रोकल होगा, यानी 1/α होगा। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, फर्स्ट जीरो इंटू सेकेंड जीरो, ये हो जाता है c/a, राइट। यहाँ पर अल्फा और अल्फा कट होके 1 बचता है और राइट साइड में बचता है c/a। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर a = c आ जाता है, और यही कंडीशन हमें पूछा गया है। नेक्स्ट है, इफ़ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² + px + q आर डबल इन वैल्यू टू द जीरोस ऑफ 2x² - 5x - 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। यहाँ पर हमें जो सेकेंड इक्वेशन दिया है इसका जीरोस पहले निकालना पड़ेगा। सेकेंड इक्वेशन का जो भी जीरोस आएगा उन जीरोस को अगर हम डबल करेंगे तो डबल करने से फर्स्ट वाले इक्वेशन का जीरोस आ जाएगा। तो सेकेंड इक्वेशन का जब हम जीरोस निकालते हैं, यहाँ पर मैंने यूज़ किया है मिडल टर्म स्प्लिट मेथड। तो मिडल टर्म स्प्लिट मेथड करके मैंने x का 2 वैल्यूज़ निकाल दिए, यानी 2 जीरोस निकाल दिए, एक +3 और एक -1/2। अगर हम इन जीरोस का मल्टीप्लाई बाई 2 कर देते हैं, यानी इन जीरोस को डबल कर देते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले वाले जीरो को डबल किया है
वैसे ही सेकंड वाले जीरो को डबल किया है, तो डबल करने से पहला जीरो आ जाता है 6 और दूसरा जीरो आ जाता है -1। तो ये जो डबल करने के बाद जो जीरो बना है पहले वाले पॉलिनोमियल का जीरोस है, और क्योंकि हमें पहले पॉलिनोमियल का जीरोस पता है उसका हम सम निकाल सकते हैं और प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, यानी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं। और सम और प्रोडक्ट के बाद हमारे पास जो पॉलिनोमियल बनता है वो क्या होता है, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। तो यहाँ पर k का वैल्यू 1 ले लेंगे और यहाँ पे सम का वैल्यू और प्रोडक्ट का वैल्यू पुट कर देंगे, तो आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। अगर मैं आपको साइड में लिख के दिखाऊँ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, ये वाला फर्स्ट इक्वेशन था, और जीरोस का यूज़ करके हमने जो इक्वेशन बनाया वो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं p के जगह पे -5 है और q के जगह पे यहाँ पर -6 है, तो वही चीज़ आपको लिख देना। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 3 plus √5 whole divided by 5 and 3 minus √5 whole divided by 5। तो क्योंकि हमें यहाँ पर दो जीरोस दे दिया है इसीलिए हम क्या करेंगे, एक जीरो को यहाँ पर अल्फा ले लेंगे और दूसरे जीरो को हम बीटा ले लेंगे। यहाँ पर हम निकालेंगे सम ऑफ जीरो और निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो पॉलिनोमियल जैसे कि मैंने आगे भी बताया था कि ये क्या होगा, k होल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट होगा। यहाँ पर हम k का वैल्यू 25 ले लेंगे। k का वैल्यू 25 क्यों लेना है, क्योंकि आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में जो सबसे बड़ा वैल्यू है वो 25 है। दैट मीन्स अगर हम k 25 लेते हैं और 25 को जब हम इस होल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर में जो भी टर्म था वो सभी हट जाता है, राइट। इसीलिए मैंने यहाँ पर k 25 लिया है। अगर डिनोमिनेटर में कोई टर्म नहीं होता, जैसे आगे क्वेश्चंस में हमने देखा था, हम वहाँ पे k इज इक्वल्स टू 1 लेते थे क्योंकि वहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ रहता नहीं था। यहाँ पे डिनोमिनेटर को हटाने के लिए हमने यहाँ पर k का वैल्यू 25 लिया है। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस 75 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। इस क्वेश्चन को इजीली करने के लिए सबसे पहले तो हम फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में से क्या करेंगे, 3 कॉमन निकाल देंगे, और यहाँ पर जो 3 कॉमन निकला है इसको दूसरे साइड लेने से ये क्या हो जाएगा 0/3, और 0/3 क्या होता है 0 ही बचता है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0 है, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 आएगा, और एक्स का वैल्यू आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 आएगा। और स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या हो सकता है, +5 भी हो सकता है और -5 भी हो सकता है, क्योंकि +5 का स्क्वायर भी 25 होता है, -5 का स्क्वायर भी 25 होता है। और क्योंकि यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसीलिए यहाँ पे x के दो वैल्यूज तो डेफिनेटली आएंगे +5 और -5। तो यहाँ पर पहला काम हो चुका है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना था, तो हमने जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल यहाँ पर निकाल दिया है। उसके बाद जो दूसरा काम है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस यहाँ पर देख सकते हैं 0 आ रहा है, और सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, वो बराबर होते हैं -b/a के साथ। -b/a भी 0 आ रहा है, दैट मीन्स पहला रिलेशन वेरीफाई हो चुका है। दूसरा रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ पे -25 आ रहा है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं, c/a होते हैं ना, तो यहाँ पर ये भी वेरीफाई हो चुका है। वेरीफाई वेदर 2, 3 एंड 1/2 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x³ माइनस 11x² प्लस 17x माइनस 6। अगर हमें वेरीफाई करना है कि एक नंबर एक पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस नंबर को वेरिएबल के जगह पे पुट करके देखना होगा। दैट मीन्स यहाँ पर अगर हमें p ऑफ x ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, अगर x के जगह पे 2 पुट कर देते हैं, और x के जगह पे 2 पुट करने के बाद उसको सॉल्व करने से अगर वो 0 आता है, दैट मीन्स जो नंबर है वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। उसी तरह से आपको x के जगह पे 3 पुट करके देखना है कि 0 आ रहा है कि नहीं, और वो आएगा 0। वैसे ही अगर हम x के जगह 1/2 पुट करेंगे तो भी वैल्यू 0 आएगा, और क्योंकि 0 आ रहा है दैट मीन्स 2, 3 एंड 1/2 आर द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are 0 and -3/5 रिस्पेक्टिवली, hence find the zeros। यहाँ पर हमें सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इससे कैसे बनेगा, k होल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम x प्लस प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर हमें k का वैल्यू 5 लेना है, क्योंकि यहाँ पर आप डिनोमिनेटर में देख सकते हैं 5 है, तो इसको हटाने के लिए k का वैल्यू इसीलिए 5 लेना होगा। इससे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो बन जाता है 5x² माइनस 3। यहाँ तक पहला काम कंप्लीट हो चुका है। पहला काम था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन चुका है। फिर उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमें 0 निकालना है, तो उसके लिए हमें उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 के बराबर लाना होगा। तो इससे हमारा x के दो वैल्यूज आ जाएंगे, एक +√3/5 और एक -√3/5। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 6y² माइनस 7y प्लस 2, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 1/α and 1/β। यहाँ पर बताया गया एक पॉलिनोमियल है जिसमें कि अल्फा और बीटा उसके जीरोस निकल के आने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इस पॉलिनोमियल का हम जीरोस निकाल लेंगे। यहाँ पे y के दो वैल्यूज आ रहे हैं, एक 2/3 और एक 1/2। दैट मीन्स एक वैल्यू होगा अल्फा और एक बीटा होगा, क्योंकि y के दो वैल्यूज को हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे। लेकिन हमें बोला गया है
कि हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढना है जिसके जीरोज़ 1/α और 1/β होंगे। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करके अल्फ़ा और बीटा तो निकाल लिया, तो उस हिसाब से 1/α क्या होगा, अल्फ़ा का रेसिप्रोकल, 1/β क्या होगा, बीटा का रेसिप्रोकल। और यहाँ पे 1/α और 1/β क्या है, ये दूसरे वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या है, जीरोज़ है। तो इससे हम क्या करेंगे, दोनों जीरोज़ का सम और प्रोडक्ट निकालेंगे। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो आप जानते हैं कि वो k होल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट होता है। सम और प्रोडक्ट का वैल्यू पुट कर देंगे और k का वैल्यू यहाँ पे 2 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है, डिनोमिनेटर हटाने के लिए यहाँ पर हम k का वैल्यू 2 लेंगे। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बन के आएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ p ऑफ x इज इक्वल्स टू kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24, फाइंड k। यहाँ पर हमें जो पॉलिनोमियल दिया है उस पॉलिनोमियल की मदद से हम सम ऑफ द जीरोज निकाल सकते हैं, जो कि -b/a होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं b के जगह पे 4 है, a के जगह पे k है। वैसे ही आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल सकते हैं जो कि c/a होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं c क्या है, 4 है, और यहाँ पर a क्या है, k है। उसके बाद हमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू दिया है, फिर हमें यहाँ पर फिर से अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर निकालना होगा, जो कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा होता है। यहाँ पे मैंने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को ब्रैकेट में रखा है क्योंकि उसका वैल्यू 24 दिया है। और हमने पॉलिनोमियल इस्तेमाल करके सम ऑफ द जीरोज निकाल दिया था और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज निकाल दिया था। इसको सॉल्व करने से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तब हमें k के 2 वैल्यूज मिल जाते हैं। फर्स्ट k का वैल्यू आता है -1 और दूसरे k का वैल्यू आता है -2/3। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k satisfying the relation alpha square plus beta square plus alpha beta is equals to 21/4, then find the value of k। हमें जो पॉलिनोमियल दिया है उस पॉलिनोमियल की मदद से हम सम ऑफ द जीरोज निकाल सकते हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज निकाल सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर जो गिवन रिलेशन दिया है वो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 21/4। यहाँ पर हमें 2 नहीं दिया है, तो क्योंकि हमें यहाँ पर 2 नहीं दिया है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अल्फ़ा बीटा जहाँ पर है उसको हमें 2 अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा करना होगा। और हम इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि ये रिलेशन अभी भी सही है। इस तरह से लिखने से होता क्या है कि फर्स्ट के जो 3 टर्म्स है, ये 3 टर्म्स आपको दिख रहा होगा, ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन जाता है। और यहाँ पर क्या बचता है, माइनस अल्फ़ा बीटा बचता है, और राइट साइड में तो 21/4 ही था, राइट। ऐसा लिखने से फ़ायदा ये होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द जीरोज तो हमने निकाल के रखा था और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज भी हमने निकाल के रखा था। तो इस सब का इस्तेमाल करके हमारा k का जो वैल्यू आ जाता है वो 2 आ जाता है। इफ़ वन ऑफ द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k-1 होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 इज -3, देन वैल्यू ऑफ k। सबसे पहले हमें जो गिवन पॉलिनोमियल दिए वो लिख देना है, क्योंकि -3 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। दैट मीन्स अगर हम x के जगह पे -3 पुट करेंगे सो डेफिनेटली उस पॉलिनोमियल का जो वैल्यू आने वाला है वो 0 आने वाला है। इसको सॉल्व करने से आप देख सकते हैं k का वैल्यू आपको 4/3 मिल जाता है। अ कार मूव्स ऑन अ हाईवे, द पाथ इट ट्रेसेस इज गिवन बिलो। बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग 5 क्वेश्चंस। इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द शेप ऑफ द कर्व EFG। यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्व EFG मतलब इस कर्व की बात हो रही है। उल्टा U या सीधा U के जैसे अगर कर्व दिखाई दे तो ये कर्व जो होता है ये किसका कर्व होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कर्व होता है। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अ पैराबोला, दैट मीन्स ये एक पैराबोला कर्व है। इफ द कर्व ABC इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 देन इट जीरोज आर। अगर हमें एक पॉलिनोमियल दिया है, पॉलिनोमियल का जीरोज कैसे निकालते हैं, एक पॉलिनोमियल का जीरो निकालने के लिए हमें तो पहले उस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर ले लेना है। जीरोज आ जाते हैं, एक -3 और एक -1। इफ द पाथ ट्रेस्ड बाय द कार इज जीरोज एट -1 एंड 2 देन इट इज गिवन बाय। यहाँ पर हमें 2 जीरोज दे दिए, तो दोनों जीरोज से आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, जो कि बहुत ही ईजी है। आप इसको सम और प्रोडक्ट निकाल के कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका हो जाएगा k होल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। यहाँ पर आप कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज पुट करके k1 लेके आपका वैल्यू आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटिंग द होल कर्व इज। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पूरा का पूरा कर्व है ये एक्स एक्सिस को कितनी बार क्रॉस कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंट A, पॉइंट C, पॉइंट E एंड पॉइंट G, यानी टोटल एक्स एक्सिस को 4 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। द गिवन कर्व कट्स एक्स एक्सिस एट 4 पॉइंट्स, हेंस इट हैज 4 रूट। आज का फाइनल क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन C एंड G इज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन C एंड G मतलब पॉइंट C से लेकर पॉइंट G के बीच में डिस्टेंस बोला है, और क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो हम इजीली यहाँ पे डिस्टेंस निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट O से लेकर पॉइंट G तक, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डेफिनेटली ये 5 के बराबर होगा। और पॉइंट C से लेके O तक ये कितना डिस्टेंस होगा, ये 1 के बराबर होगा। क्योंकि हमें डिस्टेंस बोला है ना, तो हमें पॉजिटिव डिस्टेंस लिखना है, राइट। तो यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस बन के आ जाएगा वो कितना आएगा, वो डेफिनेटली
6 यूनिट्स बन के आ जाएगा। डिस्टेंस सी जी इज इक्वल्स टू 5 + 1 इज इक्वल्स टू 6 यूनिट्स। अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपके कुछ डाउट्स या कोई सजेशंस है तो आप वो कमेंट्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।